वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि अभी की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेज है। पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो मेन फीमेल और मैच्योर वुमेन दो हैं यहाँ पे। फीमेल ऑलरेडी अपीयर। पहली बार जुड़े हैं तो ये मेरा पहला चैनल है तारा 777 टैरो। मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइट। मेरा फैमिली चैनल है द जर्नी ऑफ लाइफ 1111। सबका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, सिर्फ एनर्जीज को चेक करने के लिए। जुडिकेशन और हाउस, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है मेन मेल, तो यहाँ पे डेफिनेटली मेन फीमेल थी, मैच्योर वुमेन है, जुडिकेशन है और हाउस है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है जिसके जो कि डेफिनेटली किसी न किसी कोर्ट हाउस की एनर्जी से आता है, या फिर कोई कपल है जो कोर्ट हाउस में है, या फिर कोई कपल किसी मैच्योर वुमेन को घसीटना चाहता है। कोर्ट में ये बोल रहे हैं कि हम निर्दोष हैं, हमसे गलती नहीं हुई है, हमारा दोष नहीं है, किसी और ने किया है। और एक टेम्पटिंग ऑफर है, हाई प्राइस। तो कोई आपको यहाँ कोई इस तरह का ऑफर देना चाहता है, या फिर किसी ने पास्ट में आपको दिया था जो कि आपको फंसाने वाला हो सकता है, लेकिन बाई चांस आप बच गए हैं। ठीक है, इस बचने को आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। या फिर ये आपके साथ कोई करना चाहता है। अभी आपके पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर की एनर्जीज हो सकती हैं, यानी कि आपके साथ हुआ था, हो रहा है, या करने की कोशिश है, या कोई आगे इन फ्यूचर कर सकता है। अब जो भी है, आपको सचेत तो रहना ही होता है, इसलिए सचेत आपको रहने की जरूरत है। और रहिएगा ताकि आप अपना ख्याल रख सकें। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। जैसे यही मैं बोलने चाह रही थी, जैसे तूफान मचा हुआ है किसी के घर के अंदर, झगड़े हो रहे हैं, आपके ऊपर फुल मून पे कुछ किया होगा, या फिर ये 1111 पोर्टल पे कुछ किया होगा, सक्सेसफुल नहीं हुआ है, कलेश मचे हुए हैं किसी के घर में। घोस्ट पीपल, डेफिनेटली फेसलेस घोस्ट एंड द फेसलेस घोस्ट एंड द हॉन्टेड कल। तो आपके पीछे घोस्ट लगाए गए हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि दिवाली के ऊपर आपके ऊपर कोई ना कोई इस तरह के स्पिरिट्स आपके घर की तरफ हो सकता है भेजने की कोशिश की हो, ताकि आपको किसी चीज़ में उलझाया जा सके, या फिर आपके ऊपर किसी चीज़ का दोष मढ़ा जा सके। ये कुछ ऐसी ही एनर्जीज हैं, यानी कि यहाँ पे कोई प्लानिंग प्लॉटिंग है जिसमें आपके ऊपर दोष धरने की तैयारी है, या फिर किसी ने कोई ऐसी प्लानिंग प्लॉटिंग की थी या कर रहे हैं कि हम बेगुनाह हैं, हम बेकसूर हैं, जो भी किया है इस इंसान ने किया है, और वो इंसान आप हैं। काम एंड क्योस, तो आपके घर में क्योटिक एनर्जीज भेजने की कोशिश की है, यानी कि आप देखिए किसी के घर में ये हो रहा है अलोहा हीलिंग, तो आप हील हो गए हैं इससे, या हो जाएंगे। अगर आपकी तरफ ये एनर्जीज भेजने की कोशिश की गई थी, ये ऑलरेडी रिटर्न टू सेंडर हो गई हैं या हो जाएंगी। ये जो कुछ भी आपकी तरफ भेजने की कोशिश की जा रही है, या आपको परेशान करने की कोशिश की जा रही है, ये चीज़ें रिटर्न टू सेंडर अपने आप ही हो जाएंगी। बहुत कमाल की बात है ना। वैसे लोग अपने जीवन में इतना सब कुछ करते हैं और दूसरे इंसान पे हमेशा डालने की कोशिश करते रहते हैं, इस इंसान ने किया, इस इंसान ने किया, इस इंसान ने किया। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। या फिर कोई आपको किसी तरह के जुडिकेशन की एनर्जीज में, या फिर किसी ऐसी एनर्जी में उलझाना या फंसा देना चाहता है, या चाहते हैं ये लोग, जिससे कि आपकी लाइफ में क्योटिक एनर्जीज क्रिएट हो सके, या फिर आपकी लाइफ को किसी न किसी शेप, साइज और फॉर्म में फंसाया जा सके। ऐसी चीज़ में, या आपके घर के अंदर, या आपकी स्टेबिलिटी के अंदर, या आपकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसा क्रिएट किया जा सके जिससे कि आपकी लाइफ ख़राब हो जाए। बेसिकली यहाँ पे इन लोगों ने कुछ ऐसे इलीगल काम किए हैं आपके ऊपर। ये आपके फाइनेंसिस को लेकर हो सकता है, या आपकी मनी को लेकर हो सकता है, या फिर आपके लिए कुछ मनी को लेकर हो सकता है। मुझे यहाँ लगता है जैसे मनी का कोई घपला करते हैं ना, इस तरह का कोई मनी का घपला किसी ने किया है और आपके ऊपर वो दोष मढ़ देना चाहता है। आपकी आईडी का, आपके साइन का, आपके डॉक्यूमेंट्स का कहीं यूज़ किया गया है, कोई आपकी चीज़ को क्लेम किया गया है यहाँ पर। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। पर ठीक है, आप नॉर्मल हैं, आप सही हैं। ये सब सोड, ओहो। ओके, तो ये उल्टे सीधे कार्ड हैं, इसमें सीधे भी हैं, उल्टे। तो क्या ये सब सोड, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको आपको किस चीज़ में बाइंड ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है इस मेल और फीमेल के द्वारा, यानी कि आपको किस चीज़ के अंदर बाइंड ब्लॉक करके आपकी लाइफ को क्योटिक करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि आर्कएंजल माइकल की एनर्जीज बताता है, अगेन लॉ की एनर्जीज भी बताता है, और ये भी बताता है जो आपने किया है वो कहीं ना कहीं, जो आपके लिए किया गया है वो कहीं ना कहीं रिटर्न टू सेंडर हो गया है, या हो रहा है, या हो जाएगा। या फिर उसके अंदर जो भी कुछ आपके साथ गलत करने की कोशिश की गई थी, या की जा रही है, या की जाएगी, वो सब की सब
वापस पलट के जाएगी। ये डेफिनेटली आपके पास्ट के लोग हैं। द एम्परर बात करता है अथॉरिटी की, तो यहाँ पे कोई डेफिनेटली अथॉरिटी फिगर है, चाहे इस घर में है चाहे सिचुएशन में है, कोई ना कोई ऐसा अथॉरिटी फिगर। जज हो सकता है कोई ये पर्सन, लॉयर तो डेफिनेटली नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी जज यहाँ अपीयर है। डिवाइन कोर्ट के अंदर है ये मामला, एक डिवाइन इस चीज़ में आपकी इंटरवेंशन है, डिवाइन इंटरवेंशन, ठीक है। दूसरा क्लैरिटी आपको ये मिलेगी कि हो सकता है आपके पास कोर्ट का कोई नोटिस आए या आपके सामने चीज़ें आए, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो बनाया है, आपको कल दिया है कि आपके सामने ये भेद खुलेंगे कि कौन क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है, क्या करना चाहता है क्या नहीं कर रहा है। थैंक यू सो मच। जैसे मातम सा है किसी जगह पे, तो जो लोग भी आपके खिलाफ कुछ कर रहे हैं ये उन्हीं की एनर्जीज पर वापस जा रहा है। जैसे तूफान उठ के उन्हीं के ऊपर गिर रहे हैं, एनर्जीज उन्हीं के ऊपर सारी वापस जा रही हैं। क्यों जो भी क्योस क्रिएट होना है या फिर तकलीफ़ें क्रिएट होनी है जो आपके लिए क्रिएट करने की कोशिश थी, वो सारी ब्लॉक हैं। आपको ना जैसे किसी जाल में फंसाने की कोशिश की गई थी या की जा सकती है। तो आपके सामने आपके पास में कोई भी पर्सन ऐसा आए या फिर कोई ऐसे लोग आए, खासतौर से कानूनी मामले को लेकर अपने सत्ते पे रहिएगा क्योंकि एक कार्ड ट्रुथ की बात भी करता है, द व्हील ऑफ फॉर्चून अगेन। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सोड है, ये सोड रोक रही है इस जाल को जो कि आपकी तरफ आ रहा है, अगर आपको दिख रहा है तो। यहाँ पर भी ये वेब है, तो ऑनलाइन हो सकता है आपके साथ किसी तरह की स्कैमिंग करने की कोशिश की जाए या की गई हो, या फिर कोई आपके चीज़ों को यहाँ पे, आपके डॉक्यूमेंट्स को, आपकी चीज़ों को यहाँ पे हैक करने की कोशिश कर रहा हो, या फिर आपको किसी चीज़ में ऐसी फंसाने की ऑनलाइन स्कैमिंग है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि ये वेब है, यहाँ पे वेब है, तो आपके ऊपर डेफिनेटली आपकी व्हील ऑफ फॉर्चून को कोई टर्न यहाँ करना चाहता है और आपको किसी न किसी ऐसी मुसीबत में फंसाना चाहता है, या फंसाने की प्लानिंग की गई थी इन लोगों के द्वारा पास्ट में, और फ्यूचर में भी प्लानिंग है क्योंकि ये कार्ड मुझे प्रेजेंट की एनर्जी दे रहा है। तो आपके पास्ट में ये सब चीज़ें की गई थी, प्रेजेंट में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें की गई जो अब इनके ऊपर उल्टी है, लेकिन फ्यूचर में ये लोग दोबारा कोशिश करेंगे। तो आप सचेत रहिएगा, ऑनलाइन स्कैमिंग से सचेत रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। 10 स्टार का कार्ड है यहाँ पे, तो डेफिनेटली आपकी एनर्जीज में आपकी विश फुलफिलमेंट पूरी ना हो, उसमें ब्लॉकेजेस लगाने की कोशिश की गई है ताकि आपको जो कुछ भी मिलना है आपको ये क्लैरिटी ही ना मिले कि आपको क्या मिल रहा है। इसलिए आपकी चारों तरफ इस तरह की एनर्जीज क्रिएट करने की, इसलिए आपके चारों तरफ इस तरह की एनर्जीज क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है या की गई है ताकि आप ये क्लियरली ना देख पाएं कि आपके लिए एक्चुअली हो क्या रहा है या आपको किस दिशा में कौन सा डिसीजन लेना है। अगेन बार बार एक ही एनर्जीज है कि कौन सी दिशा में कौन सा डिसीजन लेना है, कंफ्यूज आप रहें। आपको कंफ्यूज करने के लिए ये सब चीज़ें हो रही हैं। हो सकता है कोई स्पेल वर्क भी हो, क्या सकता है, डेफिनेटली स्पेल वर्क तो होगा ही यहाँ पे क्योंकि उसके बिना तो ये लोग आगे नहीं बढ़ रहे होंगे। थैंक यू सो वेरी मच। द हेरोफेंट का कार्ड है यहाँ पे। ये कुछ ना ऐसी एनर्जीज हैं जैसे यहाँ पर कोई ना अपने स्टेटस का, अपनी पावर का या अपने नाम का कोई ना कोई मिसयूज कर रहा है या फिर कोई करना चाहता है, या फिर जैसे होता है ना कि अपनी लिगेसी को या फिर अपने खानदान को सेव करने के लिए कोई यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी क्रिएट कर रहा है या कर देना चाहता है या करने की कोशिश कर रहा है या कर रहे हैं कुछ लोग, जहाँ पे डेफिनेटली आपके लिए बाइंडिंग ब्लॉकिंग है। यानी कि आपको फंसाकर, आपको किसी ऑनलाइन स्कैम में फंसाकर या आपके नाम का, आपकी डॉक्यूमेंट्स का, आपकी आइडेंटिटी का कोई ना कोई मिसयूज यहाँ पे या तो किया गया है, पास्ट में किया गया है या अभी करने की कोशिश है, जिसकी वजह से ये चीज़ें आई हैं। तो जो कुछ भी ये किया गया है, और मे भी ये जो जुडिकेशन की एनर्जीज हैं, हो सकता है इस पर्सन के साथ में किसी ना किसी कारण से आपका कोई कोर्ट केस हो, या फिर आप इसके साथ में किसी ना किसी कारण से कभी ना कभी कोर्ट में अपीयर हुए हों, ऐसा हो सकता है पास्ट में। घर आपका हो सकता है अलग हुआ हो, घर में कुछ क्रियोटिक एनर्जीज हुई हों, तो ये इसलिए ही हुआ है कि यहाँ पर आपकी विश फुलफिलमेंट पूरी ना हो, यानी कि आपको जो मिलना है वो आपको डेफिनेटली ना मिले, और आपको जिस चीज़ में बाइंड और ब्लॉक करके रखने की कोशिश है, चाहे वो घर में रखने की कोशिश है, चाहे वो किसी नियम कानून में रखने की कोशिश है, या फिर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकने की कोशिश है, आपकी लाइफ की ग्रोथ को रोकने की कोशिश है, आपकी फ्रीडम को रोकने की कोशिश है। सब लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें हो जाएंगी। तो आपके लिए जिन जिन चीज़ों को रोकने की कोशिश है, घर की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, फैमिली की या होम की एनर्जीज, तो कोई जैसे आपको घर में ही बांध के रख देना चाहता है, या फिर कोई बहुत रूढ़ीवादी इंसान है, बहुत ही
बहुत ही रिजिड माइंड से कोई आपको जज कर रहा है, या कोई इंसान ये चाहता है कि कोई आपको जब जज करे तो वो बहुत ही रिजिड हो जाए आपके लिए, कि आपके खिलाफ उसको फैसला करना ही है, और वो जो फैसला उसको करना है वो बिल्कुल भी दया भाव से नहीं आता है। तो आपकी इमेज किसी ना किसी पर्सन के सामने, जो कि डेफिनेटली अथॉरिटी में है, उसके सामने इस तरह से प्रस्तुत की गई है, या की गई थी, या की जा रही है, जिसकी वजह से आपके खिलाफ जब भी फैसला हो, या जब भी आपके खिलाफ जब भी आप कहीं खड़े हों अपने लिए कुछ सही करवाने के लिए, तो आप अपने आप को वेब में या जाल में फंसा हुआ महसूस करें। आपको ये समझ में आए कि अरे मैं तो फंस गया हूँ, या मैं तो फंस गई हूँ, अब मैं इस चीज़ से बाहर नहीं निकल सकता, या मैं नहीं निकल सकती, और मैं तो ऐसी चीज़ों में उलझ गया हूँ या उलझ गई हूँ जिससे मेरी पूरी लाइफ खराब हो रही है या हो गई है। मैं उलझ गया हूँ या मैं उलझ गई हूँ। ये कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून का है। वैसे आपकी रीडिंग में 5 कार्ड, ये जो 4 कार्ड हैं ये मेजर अरकाना के हैं, और ये एस का कार्ड है। तो डेफिनेटली आपकी सिचुएशन को कोई बहुत बुरी तरह से मैनिपुलेट करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डियर मैन। ये अपने घर को बचाने के लिए मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड है यहाँ पे। बहुत ही ना जैसे माइंड गेम होते हैं, मेंटल मैनिपुलेशन होता है। तो यहाँ पे कोई किसी को डेफिनेटली, अगर यहाँ पे ये एनर्जीज हैं, तो किसी ना किसी ने कभी ना कभी या तो ब्राइब देने की कोशिश की है, या कोई ब्राइब देने की कोशिश कर रहा है, या फिर कर सकता है। कुछ ऐसी एनर्जीज भी हैं, ठीक है। हाई प्रिस्टिस का कार्ड है यहाँ पे। तो किसी ना किसी डिविनेशन टूल का, या फिर किसी ना किसी तरह की ग्रुप का, या फिर आपके ऊपर किसी ना किसी तरह से स्पेल वर्क का यूज़ किया गया है, क्योंकि हाई प्रिस्टेस आ गई है तो ये भी होगा। बाकी आपकी इंट्यूशन स्टेज है, आपको पता चलता रहेगा। ये आपके लेगेसी के बारे में, यानी कि आपके भाग्य में जो है वो ये अपनी लाइफ में कन्वर्ट कर लेना चाहते हैं, इसलिए आपको ग्रेटिट्यूड की एनर्जीज में जरूर रहना चाहिए। ये लोग आपके पास्ट से डेफिनेटली कनेक्टेड हैं, ये आपकी फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, इनको किसी न किसी शेप साइज और फॉर्म में आप जानते हैं, यानी कि जो लोग भी हैं आपके ये जानकार हैं कि ये लोग कौन हैं। और ये हो सकता है ये जो मेन मेल हो ये इस हाई प्रिस्टिस की हेल्प ले रहा हो स्पेल वगैरह करने के लिए, अपनी विश फुलफिलमेंट पूरा करवाने के लिए, या फिर लोगों की एनर्जीज को, उनकी लाइफ को मैनिपुलेट करने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं आपके साथ जितने मैसेजेस रेजोनेट होंगे लीजिएगा। आप ऑलरेडी इस चीज़ से बाहर निकल गए हैं, या आप निकल जाएंगे। आपके गाइड्स आपको लगातार गाइड कर रहे हैं, और इस सिचुएशन वो उनके अंडर कंट्रोल है। शॉर्ट, बैड टेम्पर, कोल्ड हार्ट, एंग्री, रेजफुल, दे नीड हीलिंग। तो यहाँ पे ये कपल जो है, या फिर आपके पास के लोग हैं, ये आपके ऊपर इसी तरह की एनर्जीज में है, जहाँ पे ये अपने बैड टेम्पर को, अपने ठंडे दिल को, अपने गुस्से को, अपनी बदले की भावना को आपके ऊपर निकाल देना चाहते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होते हैं। आपको समझ में आ जाएगा क्या है। ये छोटी छोटी बातों को बड़ा करने में इनको अच्छा लगता है, या फिर ये अपने दिल के अंदर बातें रखते हैं और फिर बाद में उनको बड़ी करके उनके तमाशे बनाते हैं। इनको हीलिंग की ज़रूरत है। ये डेफिनेटली आपके पास्ट से कनेक्टेड हैं, या फिर आपका ऐसा घर रहा है जहाँ पे बहुत ही टॉक्सिक लोग रहे हैं, या आप ऐसे लोगों के बीच में थे या हैं, या फिर हो सकते हैं जो कि बहुत ही टॉक्सिक हैं। दे वॉन्ट टू आइसोलेट यू, डूइंग टू मच विद योर कनेक्शंस, फैमिली और फ्रेंड्स। तो आपके घर से ही, जैसे मैंने कहा था, आपके घर में क्योटिक एनर्जीज भेजने की कोशिश है। तो ये आपको आपके ही घर में अकेला कर देना चाहते हैं, जहाँ पर आपको कोई पूछे ना, या फिर ये जैसे मैंने कहा ना, कोर्ट का मामला है, किसी ना किसी लेगेसी का मामला है, यानी कि पैसों का मामला है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ का मामला है, विश फुलफिलमेंट का मामला है। यहाँ पर ये लोग आपकी एनर्जीज पर किसी हाई प्रिस्टिस के द्वारा, या किसी स्पेल वर्क के द्वारा, या फिर आपकी एनर्जीज को खींच कर आप, या फिर आपकी, ये कुछ ऐसी चीज़ है, पता है, ये जैसे होता है ना कि किसी के नाम का फर्जी इंश्योरेंस कर लो, कि ये इस इंसान के नाम पे हेल्थ का इंश्योरेंस कर लिया, पैसों का कर लिया, कहीं मनी ले ली, दे दी, मनी लॉन्ड्रिंग जैसी जो चीज़ें होती हैं, डॉक्यूमेंट्स का यूज़ कर लिया। अब धीरे से इस इंसान को इस रास्ते से हटा दो, है ना। ये इंसान ही नहीं रहेगा, या फिर कुछ ऐसा होगा जहाँ पे आपके नाम के डॉक्यूमेंट का यूज़ किया गया, तो वहाँ कौन फंसेगा? वहाँ पे आप फंसेंगे। आपसे पूछा जाएगा इन्होंने कुछ आपके साथ ऐसा करने की कोशिश की थी, कर रहे हैं या कर सकते हैं। ये जो भी कुछ होगा रिटर्न टू सेंडर इनको अपने आप ही बैकफायर कर चुका है, कर रहा है, या फिर करेगा, क्योंकि डेफिनेटली इसलिए ही ये इनको हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि ये और एंग्री हो रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना, घर में कलेश मचे हुए हैं, घर में कलहकारी वातावरण इन लोगों के बना हुआ है, क्योंकि इन्होंने आपका या आपके घर में ये करने की कोशिश की, या फिर आपकी लाइफ में कलहकारी वातावरण क्रिएट करने की कोशिश की, पर आप काम एनर्जीज में हैं। आपको इसलिए ही अकेला कर देना चाहते हैं, और आप कि आपके साथ क्या हो रहा है किसी को ना पता चले। इसलिए जब भी आपके साथ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, आप खुल के इनके बारे में बात कीजिए। जब मेरे चैनल पे ये चीज़ें हो रही थी पिछले से
पिछले साल जब मेरे साथ ये सब चीज़ें हो रही थी तो मैंने मुझसे वीडियो ही नहीं बनाए गए थे। 2-3 महीने मेरे वीडियोस बिल्कुल ही बंद रहे। मेरा चैनल इतना ज़्यादा डाउन हो गया कि बिल्कुल भी उस पर व्यूज़ नहीं आते थे। मैं वीडियो ही नहीं बना पाई क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो बनाती थी ये लोग मुझ पर अटैक करते थे, या फिर इन लोगों ने इतने ज़्यादा मुझ पर अटैक किए कि कह लीजिए मेरे चैनल पे, मेरी लाइफ पे, मुझ पे, मेरी एनर्जीज पे, कि मैं अपने काम नहीं कर पाई। तो आइसोलेट कर देना चाहते हैं कि आप अपने बारे में अपना सच ना कहें। जब मेरे ऊपर स्पेल वर्क हो रहे थे तो आर्कएंजल माइकल ने मुझे क्लियरली एक बात बोली थी, वही बात मैं आप लोगों को बार बार बोलती हूँ, जिसकी वजह से कुछ लोगों को लगता है रीडिंग रुक जाती है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, ये ट्रुथ का कार्ड है, ये क्लैरिटी का कार्ड है, ये आर्कएंजल माइकल की सोर्ड का कार्ड है। आपको अपने सत्य में रहना होगा। मैंने अपना सत्य यहाँ बोला, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, मैं जानती हूँ। ठीक इसी तरह से आपको अपना सत्य कहना जरूरी है। जब आपके साथ, चाहे वो परिवार में कोई गलत कर रहा है, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिएगा। आपके साथ परिवार में कोई गलत कर रहा है या फिर आपके साथ में समाज में कोई गलत कर रहा है, चोरी छिपे गलत कर रहा है, क्योंकि आपको आइसोलेट कर देंगे तो आपके ऊपर ग्लैमर स्पेल कर रहे हो, आपके शरीर को खराब कर रहे हो, आपकी स्किन को खराब कर रहे हो, आपकी आंखों को खराब कर रहे हो, आपके चक्रास पे अटैक कर रहे हो, आपको बदसूरत बना रहे हो, आपको मोटा या पतला कर रहे हो, आपके साथ कुछ भी कर रहे हो, आपको गरीब कर रहे हो, आपको पागल कर रहे हो, कोई नहीं देखने आएगा, कोई नहीं देखने, कोई पूछेगा नहीं, कोई कहेगा पता नहीं क्या हो रहा है इस इंसान के साथ, पता नहीं क्या हो गया, इसी की तो अकेला पड़ा रहता है, अकेली पड़ी रहती है, एक कमरे में बंद रहता है। कमरे में बंद मत रहिए, ये आपको कमरों में बंद रखना चाहते हैं, आपके घरों को बाइंड कर देते हैं कि आप इस घर से बाहर नहीं जा सकते। अपने एंजल से, आर्कएंजल से बोलिए जितनी बाइंडिंग्स हैं काट दी जाएं, आपके घर को जितना बाइंड किया गया हर जगह से उस बाइंडिंग को काटा जाए, जहाँ से आपके घर की एनर्जीज में से आपको निकलने से रोका जा रहा है। आपको पता चलेगा, आपको पता चलेगा। हो तो आपके, ताकि और आपको इसलिए ही आइसोलेट कर रहे हैं। हर जना आपको दुश्मन नजर आए, हर जना आपके खिलाफ रहे, आप ना उससे बात करें ना वो आपसे बात करें, फैमिली अगेंस्ट हो जाए, फ्रेंड्स अगेंस्ट हो जाए, जिन लोगों से आप नॉर्मल मिलते हैं उनसे बातचीत ही छोड़ दें। किसी से बातचीत नहीं छोड़िए, सबसे बातचीत कीजिए और देखिए और बताइए आपके साथ क्या हो रहा है। जिनको समझ में आएगा उनको आएगा, जिनको नहीं आएगा वो आपसे दूर हो जाएंगे। जो दूर हो जाएंगे वो आपकी ग्रुप का हिस्सा नहीं है, बात खत्म। योर सिस्टर कजन हेल्पिंग देम अटैकिंग यू टू, तो ये आपकी कोई सिस्टर या कजन है, कजन ज़्यादा हो सकती है, ये जो मैं यहाँ फील कर पा रही हूँ। ये हेल्प कर रही है इन लोगों की आपके घर को और आपकी एनर्जीज को खराब करने में। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में डिगिंग कर रहे हैं, यानी कि ये आपकी सबकॉन्शियस को लगातार अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मून की एनर्जीज हैं। ये लोग नहीं चाहते हैं कि आपको क्लैरिटी मिले, इसलिए ये आपके ऊपर इस तरह के अटैक कर रहे हैं, जहाँ पर ये आप जो आपके पास में है बस ये छीन लेना चाहते हैं कि बस मुझे चाहिए। यानी कि कोई अपने एटीट्यूड के अंदर ना आपके ऊपर लगातार वार कर रहा है, या ऐसे लोगों की मदद कर रहा है या कर रही है आपकी सिस्टर या कज़न, जो कि डेफिनेटली आपको हार्म करने के लिए है। कोल्ड हार्ट हो गई है आपकी तरफ से, या हो गया है। कज़न हो सकता है, कोई कज़न मेल हो या कोई ब्रदर भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर कार्ड तो सिस्टर कज़न का आया है। रिटर्न टू सेंडर, हेक्सिस, साइकिक अटैक्स, रिचुअल्स, मैंने तो कहा ही था ये सब चीज़ें रिटर्न टू सेंडर हो रही हैं या हो जाएंगी। थैंक यू सो वेरी मच। मैं 2 कार्ड डालूंगी बस। जीवन में हमेशा याद रखिए, जब तक आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, आप किसी को कुछ दे रहे हैं, किसी को पूछ रहे हैं, बस उसी को पूछ रहे हैं और अपने आप को नहीं पूछ रहे। आपके लिए आपको वो इंसान कहेगा ठीक है भाई मैं तो इसका यूज़ कर रहा हूँ ना, प्यार नहीं होगा उस इंसान को, वो कहेगा मैं तो इसका यूज़ कर रहा हूँ जब या कर रही हूँ, जब तक भी हो रहा है ठीक है। जैसे ही वो इंसान ये देखेगा, ये देखेगी कि अच्छा अब इसने अपना यूज़ करवाना मुझसे बंद करवा दिया, तो चलो अगेंस्ट हो जाओ, चलो इस इंसान को बर्बाद कर दो। इतना कोल्ड हार्ट कर लेंगे। सारी ज़िंदगी आपने जिन लोगों की मदद की हो, आज वो लोग उन लोगों की मदद कर रहे हैं आपको बर्बाद करने में, जिनको आपने हो सकता है पाला पोसा हो सकता है आपकी वजह से ही वो जीवन में आगे बढ़ पाए हों, लेकिन वो सारी सिचुएशन, सारे हालात, सारी चीज़ें वो भूल गए। 2 कार्ड ही लेने थे। दिस पर्सन डिड नॉट वांट टू ग्रो फ्रॉम दिस सिचुएशन, तो ना ये लोग सीख रहे हैं ना ही ग्रो करना चाहते हैं। लिविंग इन द वुड्स, तो दूर दराज के एरियो में चीज़ें कर रहे हैं। रिमोट व्यूइंग, साइकिक रीडिंग, मीटिंग विद समवन, डार्क रिचुअल्स, तो लगातार आपके एनर्जीज पर डार्क रिचुअल्स कर रहे हैं। यानी कि अब जो है ना इनके ऊपर रिटर्न टू सेंडर हो रही हैं चीज़ें लगातार जितना ही आपके ऊपर, आपके घर की एनर्जीज के ऊपर अटैक कर रहे हैं, उतना ही ज़्यादा इनके ऊपर ही ये चीज़ें बार बार जाएंगी और जाती रहेंगी। ये तो चीज़ें वापस ही जाती रहेंगी, क्योंकि अब ये चीज़ें और भी ज़्यादा, मैंने कहा था, काम नहीं करेंगी। पीपल लाइक थिंग्स टू स्टे सेम, तो लोग चाहते हैं वैसी ही चीज़ें रहें जैसी कि वो रहती हैं। तो लोग आपको भी नहीं चाहते थे कि आप बदलेंगे। अगर आप बदल गए हैं, या फिर आपने, जैसे मैंने अभी बोला है आपको इस चीज़ को, कि जब आप करना बंद कर देते हैं या आप नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, तो लोग बदल जाते हैं। तो वो आपको वैसे ही देखना चाहते हैं जैसे कि आप उनकी जी हजूरी कर रहे होते हैं, उन पर पैसे खर्च कर रहे होते हैं, उनके लिए चीज़ें ला रहे होते हैं, बस वो हैप्पी होते हैं। आप कह रहे होते तुम ही तुम हो, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। जैसे आप कहते हैं मैं भी तो कुछ हूँ, मुझे भी तो अपने लिए सोचना है, मैं अपनी लाइफ को ना देखूँ, वैसे ही लोग कहते हैं अरे तुम कैसे देखोगे अपनी लाइफ को, तुम्हारी लाइफ को बर्बाद करने के लिए तो हम बैठे हैं।
हम तो इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि तुम करना बंद करो और हम तुम्हें बताएं कि हमारी असलियत क्या है। ये असलियत है। फ्रेंड्स आर एंड फैमिली विल बी द फर्स्ट टू ट्राई एंड स्टॉप यू ऑन योर रोड टू सक्सेस। तो परिवार ही और दोस्त ही वो लोग होते हैं जो सबसे पहले आपको आपकी खुशियों के रास्तों पर बढ़ने से रोकते हैं, आपकी सफलता के रास्तों पर आपको जाने से रोकते हैं। ये जान लीजिए, ये याद रखिए और उसी तरह से काम कीजिए। Someone is trying to hold you, slow you down, moving forward, want to take all your power and control from you। तो आपका कंट्रोल आपकी लाइफ से ले लेना चाहते हैं, इसलिए आपको लॉ की एनर्जीज में बाइंड ब्लॉक करना चाहते हैं ताकि आप फिजिकल वर्ल्ड में लॉ की एनर्जीज में फंस जाएं और आप अपने लिए कुछ ना कर पाएं। तो इन्होंने अगर आपके साथ ऐसा कुछ किया था तो इनके ऊपर रिटर्न टू सेंडर हुआ है। मैंने अभी क्या कहा था आपसे कि लोग कहते हैं ना कि अरे तुमने हमारे लिए करना बंद कर दिया ना, अब नहीं करोगे तुम, है ना, अब हम तुम्हें बताते हैं हम चीज़ क्या है। वो चीज़ भूल जाते, वो वक्त अपना भूल जाते हैं जब उनकी आपने मदद की होती है, जब वो बुरे हालातों में होते हैं। और आज की तारीख में वही लोग मदद कर रहे होते हैं उन लोगों की, या कर रहे हैं जिनको आपने बुरे हालातों से निकाला था, उन लोगों ने आपको बुरे हालातों में डाला है। आप सोचिए आपने किस किस की मदद कैसे कैसे की है और कब कब की है। सारी सिचुएशन का रॉन्ग आइडिया लगाया है इन लोगों ने और अपनी ईगो से अपनी अच्छाई को ख़त्म करके अपनी अगली साइड आपको दिखाई है। तो आपने देख लिया, अब आपको ज़रूरत नहीं है। ट्राइंग टू हर्ट यू इंटेंशनली, आपको इंटेंशनली हर्ट कर रहे हैं, आपके ऊपर सैडनेस की, फियर की, लैक की एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सेकंड चैनल पे वीडियो आएगा, उसको देख लीजिएगा, उसमें यही बात है। आपके बिजनेस में नोजी हो रहे हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। विचक्राफ्ट का यूज़ कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज को आपको सैबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं। हिडन एजेंडा है, कॉपी योर स्टाइल, आपके स्टाइल को, आपकी बातों को कॉपी कर रहे हैं। दे आर होपिंग टू रीयूनाइट विद यू। कैसे हो सकता है ये? मैनिपुलेशन इल्यूजन वांट यू टू बैक देम। तो मैनिपुलेशन इल्यूजन इस चीज़ के हैं कि आप मदद मांगे, मेरी मदद कर दो, मैं फंस गया या मैं फंस गई, मेरी मदद कर दो, तुम्हारे बिना तो मैं नहीं रह सकता, नहीं रह सकती, अरे मेरी मदद कर दो भाई, मुझे कौन बचाएगा इस दुनिया में। जिन लोगों से मदद मांगने की उम्मीद आप कर रहे हैं वही लोग हैं। अब देख लीजिए कौन वो लोग हैं जिनसे आप मदद लेंगे, वही लोग हैं। तो इन लोगों से मदद लेके करेंगे क्या? इन्होंने तो फंसाया है आपको, इनसे मदद लेके क्या करेंगे? ये क्या मदद करेंगे आपकी? ये एक्चुअली ये क्या चाहते हैं ना, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ, आपको बुली की एनर्जी से। अगेन लास्ट रीडिंग आपने इस चैनल की नहीं देखी है कल की, तो वो भी देख लीजिएगा। इसके बाद जो आएगा, इसके बाद जो वीडियो आने वाला है वो आपको ट्रिगर कर सकता है। तो देखना है या नहीं देखना है वो आपकी मर्जी है, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी बातें हैं जो कि डेफिनेटली आपको ट्रिगर करने के लिए या आपको सेट करने के लिए बहुत काफ़ी हो सकती हैं। अब आप हील नहीं हैं तो उस वीडियो को नहीं देखिएगा। अगर आप हील हैं, आप इमोशंस को अपने हैंडल कर सकते हैं तो ज़रूर देखिएगा। और जितना आपसे रेजोनेट करे उस रीडिंग में भी उतना ही लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। सेकंड चैनल का वीडियो भी देख लीजिएगा, ये एनर्जी आपको समझ में आ जाएगी। और ऑलरेडी आर्कएंजल माइकल वहाँ अपीयर थे। बी द रियल यू, योर ग्रेटेस्ट पावर कम्स फ्रॉम बीइंग हु यू ट्रूली आर, डोंट लेट एनीवन स्वे यू फ्रॉम एक्सपीरियंसिंग योर ऑथेंटिक सेल्फ। तो आपको आपके ऑथेंटिक सेल्फ से हटा देना चाहते हैं, यानी कि आपकी रियलिटी क्या, इसलिए आपको आइसोलेट करना चाहते हैं, इसलिए नहीं चाहते हैं आप कहीं काम करें, आप लोगों से मिलें, आप लोगों से बातचीत करें। ये लोग चाहते हैं कि आप अपने काम को, अपने घर को, अपनी एनर्जीज को या तो छोड़ के कहीं एकांत में चले जाएं, ताकि इन लोगों ने आपके नाम पे जो घपलागिरी कर रखी होगी वो घपला ना पकड़ में आए और ये कहा जा सके इस इंसान को पकड़ो, ये भाग गया है, ये भाग गई है, इस इंसान के नाम पर है। जो मुझे लगता है यहाँ पे कि जो ये मेन मेल है ना, यहाँ पे ये किसी ना किसी हाई प्रीस्टेस से या जो भी स्पेल वर्क वगैरह करते हैं या यही लोग जो करते हैं, इनसे ये जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या ऐसा किया जा सकता है, कौन सा ऐसा स्पेल वर्क किया जा सकता है जिससे कि आपको बाइंड या ब्लॉक किया जाए। यानी कि जैसे होता है ना कि अभी तो ये कर लिया, अब ये काम नहीं आया, तो और ऐसी क्या चीज़ हो सकती है जिससे आपकी लाइट को डिम किया जा सके, जिससे कि आपकी एनर्जीज को सक किया जा सके, जिससे कि आपको डाउन किया जा सके। किस तरह से आपके रियल सेल्फ से आपको हटाया जा सके, ताकि आपको दुनिया के सामने वो रिप्रेजेंट किया जा सके जो कि आप नहीं हैं। It's almost over. Your current challenges will soon be resolved and you will be able to look at the future with smile. तो आप अपने रियल सेल्फ में रहिए, अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रहिए, उसी चीज़ के लिए डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। जो भी आपके लिए मैनिफेस्टेशन का, क्योंकि परफेक्ट समय है आपके लिए मैनिफेस्टेशन का, आपकी विशेज़ के फुलफिल होने का, इसलिए ये लोग नहीं चाहते हैं कि आपकी विशेज़ फुलफिल हों, इसलिए इस टाइम आपके ऊपर बाइंडिंग, ब्लॉकिंग, आपके घर पे क्योटिक एनर्जीज भेजना कि आपको ये नज़र ना आए कि आप एविडेंस की एनर्जीज में हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, रिटर्न टू सेंडर कर दीजिएगा या फिर अपने गाइड से, अपने एंजल से बोलिएगा आपको कुछ नहीं पता है, आप बुरी एनर्जीज में नहीं रहना चाहते, ना खुद दूसरे के लिए बुरा सोचिए, ना बोलिए, ना करिए, यही बात होती है। अब आप इस चीज़ को अपने जीवन में कितना इंप्लीमेंट करते हैं, कितनी ईमानदारी से इंप्लीमेंट करते हैं,
ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और ये लोग जो भी हैं, ये लोग इस सिचुएशन से ग्रो नहीं हुए हैं, ना ही होना चाहते हैं, ना ही इन्होंने कुछ सीखा था और ना ही ये सीखेंगे। इनसे बदलाव की उम्मीद करना आपकी गलती होगी। अगर कोई आपके पास्ट का पर्सन आपके पास में आके ये कहता है कि मुझसे ये गलती हुई, मुझसे वो गलती हुई, याद रखिएगा कभी ना कभी अगर अभी ये किया गया है या किया जा रहा है, ये फ्यूचर में भी रिपीट होने वाला है। इसलिए आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है और इस एनर्जी को याद रखना है कि आपकी तरफ जो भी कुछ आ रहा है, अगर वो आपके बिलीफ सिस्टम से, आपके रियल सेल्फ से मेल नहीं खाता है, वो आपके लिए नहीं है। रिटर्न टू सेंडर करते रहिएगा, अपनी एनर्जीज में रहिएगा। आपके ऊपर लगातार रिमोट विंगिंग हो रही है। डार्क रिचुअल्स करने के लिए इस हाई प्रीस्टेस से कनेक्ट किया जा रहा है कि आपको कैसे मति भ्रम में रखा जा सके। एनर्जी प्रोजेक्शन है, तो अपने आप को सेफ रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। सेकंड रीडिंग आएगी, उसे देख लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।